भगवत पथपथिक प्रीति तिवारी कश्मीरा वंदना शिवदासी यूट्यूब भक्ति चैनल पर सहारनपुर से आप सभी को स्नेह नमन प्रस्तुत करती हूँ। आज की रचना की प्रथम दो पंक्तियों का आधार आद्य गुरु शंकराचार्य का मोह मुद्गर स्तोत्र भज गोविंदम बना है और इंद्रियों के सुख की सजा विद्वानों द्वारा निर्धारित है। वह सजा क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आपको बार बार मृत्यु को प्राप्त होना होगा, आपको बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा और बार बार आपको किसी भी देह में गर्भ में स्थित होके रहना होगा। अब वह देह मानव देह है, पशु पक्षी देह है, आपके कर्मों के हिसाब से कौन सी देह में जाकर आप स्थित होते हैं, ये कर्म निर्धारित करते हैं। रचना प्रभु कृपा से आप सभी को समर्पित करती हूँ। इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान, इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होगा रे नादान, होगा रे नादान। इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान, इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होगा रे नादान, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होगा रे नादान। इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान, इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान। मानव तन ले मौज मनाना, प्रभु मिलन अवसर छुट जाना। मानव तन ले मौज मनाना, प्रभु मिलन अवसर छुट जाना। अज्ञानी बन मौज मनाओ, अज्ञानी बन मौज मनाओ, अज्ञानी बन मौज मनाओ। देर से चेतो देहावसान, देर से चेतो देहावसान। फिर संभलने का समय नहीं मिलता। अज्ञानी बन इन इंद्रियों के वश में आकर, और सबसे बड़ी बात जो हमारे मन के भीतर, हमारे शरीर के भीतर ही हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारा मन, वही इंद्रियों से मिलकर हर बार तादात्म्य करता है। बार बार एक षड्यंत्र हमारे विरुद्ध, एक कोई दुश्मन घर के बाहर है। आप उस दुश्मन से बचने का उपाय कर सकते हैं। जब आप घर से निकलेंगे पूरी तैयारी के साथ निकलें, अस्त्र शस्त्र लेके कि मिलेगा तो देख लेंगे, अगर आज हमें परेशान किया किसी भी कारण। लेकिन जो घर के भीतर का दुश्मन है, हमारे भीतर का दुश्मन हमारा मन है, और जिसे हम स्वयं का समझ बैठते हैं। मन हमारे से अलग है, हम प्रभु का अंश हैं, हम अकाम हैं, हम जितेंद्रिय बन सकते हैं अगर हम इस मन को समय समय पर योग्य दंड देकर। वह दंड क्या है? प्रभु के स्मरण का। जब जिह्वा पर भगवान का नाम चलता है, जब हम सतत इस संसार के चिंतनों को छोड़कर प्रभु चिंतन में होते हैं, तो इस मन का निष्काम होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान, इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होगा रे नादान।
इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान। मानव तन ले मौज मनाना, मानव तन ले मौज मनाना, प्रभु मिलन अवसर छुट जाना, प्रभु मिलन अवसर छुट जाना। अज्ञानी बन मौज मनाओ, अज्ञानी बन मौज मनाओ, अज्ञानी बन मौज मनाओ। देर से चेतो देहावसान, देर से चेतो देहावसान, इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान। इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होगा रे नादान, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होगा रे नादान, होगा रे नादान। इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान। भोग सामने घर आ जाए, सोच समझ कर हाथ लगाएं। कितना किस चीज को भोगना है कि इस देह का पोषण होता रहे, परंतु कोई कर्म भी ऐसा न बन जाए जो दुष्कर्म की श्रेणी में आ जाए। इस मन पापी के द्वारा विवश होकर बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पुरुषार्थी, बड़े बड़े संबल वाले मनुष्य ऐसा कर्म कर जाते हैं। 5 मिनट का कर्म ऐसा हो जाता है जो उम्र भर उन्हें कारागार में सड़ने को मजबूर करता है। जरा से देर का सुख, जरा से देर का मौज मस्ती, ऐसे ऐसे कर्म बड़े बड़े ज्ञानियों से करवा देते हैं। तो साधारण मनुष्य की तो औकात ही क्या इन भोगों के आगे। भोग सामने घर आ जाए, सोच समझ कर हाथ लगाएं। भोग सामने घर आ जाए, सोच समझ कर हाथ लगाएं। रूप रसों के संबंधों में हर बार कोई नया रूप आपको लुभाने आएगा। हर जन्म में रूप के साथ आप उस रस को ग्रहण करना चाहेंगे, और अगर आप उसकी रस की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, आप अतृप्त महसूस करेंगे, आपको क्रोध आएगा। तो ये सब प्रवृत्तियां आपस में एक जाल की तरह एक दूसरे से बुनी हुई हैं। भोग सामने घर आ जाए, सोच समझ कर हाथ लगाएं। भोग सामने घर आ जाए, और हाथ लगाना है उचित मार्ग से, उन्हें उचित मार्ग से उचित भोगना है। भोग सामने घर आ जाए, सोच समझ कर हाथ लगाएं। रूप रसों के संबंधों में, रूप रसों के संबंधों में हर बार फंसेगा तू नादान। रूप रसों के संबंधों में हर बार फंसेगा तू नादान। इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान। इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होगा रे नादान। इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान। दुष्ट समझ भोगों से डर जा। डरने का मतलब ये नहीं है, जो आवश्यकता है हमारी, नींद हमारी आवश्यकता है, भूख हमारी अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन उस भूख का इतना बढ़ जाना कि हम अपने जिह्वा के स्वाद के लिए किसी प्राणी को, मृत प्राय प्राणी को हम अपने भोजन के रूप में स्वीकार करने लगे, तो ये क्या हो गया, एक भूख का दुरुपयोग हो गया। और इसी प्रकार से कोई भी भोग है उसको आपको उचित मार्ग से, सांसारिक भोग चाहिए, इस शरीर से भोग चाहिए, तो आप उचित मार्ग से पाणी ग्रहण संस्कार कीजिए। और उसके बाद भी
जहाँ तक संभव है उस भोग को धर्म के मार्ग के लिए कीजिए, बाकी उस भोग पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मानव ऐसा कर सकता है। ये हमें लगता है, ये मन हमें मजबूर कर देता है, ऐसा जाल बुन देता है कि हम इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। हम ईश्वर का अंश हैं और हम चाहें तो अपने विवेक से विवेक धारण करके इन भोगों के शुभ चयन का, मात्रा का हम निर्धारण कर सकते हैं। प्रभु प्रीतम ने हमें इतनी क्षमता दी है। और अति भोगों को आप दुष्ट समझिए और उनसे डर कर रहिए। दुष्ट समझ भोगों से डर जा, दुष्ट समझ भोगों से डर जा, कान पकड़ कर तौबा कर जा। दुष्ट समझ भोगों से डर जा, कान पकड़ कर तौबा कर जा। कटी पतंग सा जीवन अपना, कटी पतंग सा जीवन अपना, किस योनि गिरता इंसान। अपने कर्मों से हम किस योनि में प्रविष्ट होंगे। इन भोगों की अति के कारण जो अनिवार्य भोग हैं उन्हीं को भोगना है। बाकी भोगों को, अनिवार्य भोग आपका भोजन, उसी को भोगना है श्रद्धा पूर्वक, उचित सदकर्मों से सदधन का निवाला आपको ग्रहण करना है। बाकी जो ऐसे भोग हैं जिन्हें स्वीकार करना पड़े तो धर्म के रास्ते से करना है, और एक उम्र के बाद, एक मात्रा के बाद, इन भोगों को भोगने के बाद इनको त्यक्त कर देना है, क्योंकि इनका जीवन में शाश्वत स्थान नहीं है। ये एक भावना है कि मन में आई, हमने भोग लिया और समाप्त हो गए। भोग स्थायी नहीं है। ये सोचकर जो चीज स्थायी नहीं है उस पर विजय पाई जा सकती है। दुष्ट समझ, नहीं तो फिर वही है, आप परिणाम भुगतने को तैयार रहिए। जन्मों जन्म की भटकन बार बार आप स्वीकार कीजिए, बार बार इस मृत्यु लोक में प्रवेश कीजिए, बार बार यहाँ से जाइए आइए मेहमान बन के। आपका वीज़ा सब कुछ यहाँ रेडी, हर समय कर्म आपका वीज़ा हमेशा रेडी रखते हैं, आने जाने का सब कुछ रेडी है। बार बार जाइए, फिर पता नहीं किस योनि में आप प्रवेश करते हैं, कहाँ कटी पतंग सा जीवन है। इस सच्चाई को समझिए। दुष्ट समझ भोगों से डर जा, कान पकड़ के तौबा कर जा। कटी पतंग सा जीवन अपना, कटी पतंग सा जीवन अपना, किस योनि गिरता इंसान। इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान, इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, होगा रे नादान। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, होगा रे नादान। इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान। अब ये भोग क्या है? ये काई की भांति है, जिस पे पैर पड़ते ही आपकी हड्डी सलामत नहीं रहती है। काई फिसलन है ये संभल ले, काई फिसलन है ये संभल ले, अज्ञान की हड्डी तोड़ निकल ले। काई फिसलन है ये संभल ले, अज्ञान की हड्डी तोड़ निकल ले। कष्ट जरा सा सह ले प्यारे। इन भोगों को कम भोगने का, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी जलन होती है। शुभ भोगों को भोग के हमें उतना आनंद नहीं मिलता जो अपने मन पसंद कुछ भी चाहिए, तो उसको थोड़ा सा उस कष्ट को सहन कर लें। काई फिसलन है ये संभल ले, अज्ञान की हड्डी तोड़ निकल ले। काई फिसलन है ये संभल ले, अज्ञान की हड्डी तोड़ निकल ले। कष्ट जरा सा सह ले प्यारे, कष्ट जला सा सह ले प्यारे, इसी जन्म मिले कृपा निधान। कष्ट जरा सा सह ले प्यारे, इसी जन्म मिले कृपा निधान। इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान, इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, होगा रे नादान। इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान। गुरु संत का कहा मान ले, गुरु संत का कहा मान ले, दुर्लभ मानव देह जान ले। गुरु संत का कहा मान ले, दुर्लभ
मानव देह जान ले, कर्म हाथ हर बार बिका, कर्म हाथ हर बार बिका, बिक प्रभु भक्ति प्रभु की संतान। कर्म हाथ हर बार बिका, कर्म हाथ हर बार बिका, बिक प्रभु भक्ति प्रभु की संतान। इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान, इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, होगा रे नादान, होगा रे नादान, किस योनि गिरता इंसान, कटी पतंग सा जीवन अपना, किस योनि गिरता इंसान। इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान, इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए। उदासीन ना प्रभु से होना। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं बड़े विकट विकट। अभी एक मेरे से इसी में मैसेंजर में जुड़े हैं एक व्यक्ति, उनकी दोनों टांगे कट चुकी हैं दुर्घटना से, तो वो प्रभु का अस्तित्व मानने को ही तैयार नहीं है, उस अस्तित्व को बुरी तरीके से, क्योंकि अब जन्मों जन्म के आपके कर्मों के साए हैं तो चले आ रहे हैं, नहीं कटते। ऐसे दुष्कर्म पाप हो जाते हैं, दूसरे को पीड़ित कर देते हैं हम, वो कहाँ जाएगा, वो पाप जन्मों जन्म भोगा जाता है। तो वो बिल्कुल उदासीन, प्रभु से उदासीन है, कोई मतलब नहीं, वो ये मानने को तैयार ही नहीं होता। मानव अपने कर्म करता है खराब, उसके बाद ये मानने को तैयार नहीं है। फिर वो भगवान के अस्तित्व को नकारने को भला ही स्वीकार हो जाए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। बस वो ये सोचता है कि बस जो ये दिख रहा है इस जन्म का कच्चा चिट्ठा वही सत्य है। मुझे हर दूसरे दिन प्रभु भक्ति से जुड़ी हूँ, लोग प्रश्न करते तो वो ये कहते हैं भाई जो हमें दिख रहा है वो हमारे सामने द्रष्टव्य, हम तो उसी को मान के आधार चल रहे हैं। कोई बात नहीं जी, कहना फर्ज। बाकी प्रभु आपको जब जनाना चाहेंगे, जब समझाना चाहेंगे, जब इस मार्ग में अपना आशीष देना चाहेंगे, आप चलेंगे उनके हिसाब से। आप यंत्र हैं, वो यंत्री हैं, चलाने वाले वे हैं। उदासीन ना प्रभु से होना, चाहे कितना भयंकर रोना पड़ जाए, रो लीजिए, अपने मन के ताप को हल्का कर लीजिए, लेकिन प्रभु से उदासीन मत होइए। उदासीन ना प्रभु से होना, धीरज साहस कभी ना खोना। उदासीन ना प्रभु से होना, धीरज साहस कभी ना खोना। अपने कर्मों को ही भोगे, अपने कर्मों को ही भोगे, झूठ नहीं शास्त्रों का ज्ञान। ये धर्म ग्रंथ झूठ नहीं बोलते कि आपको जन्मों जन्म अनेक शास्त्र कि आपको इन कर्मों का हिसाब किताब करना पड़ेगा। उदासीन ना प्रभु से होना, धीरज साहस कभी ना खोना। अपने कर्मों को ही भोगे, अपने कर्मों को ही भोगे, झूठ नहीं शास्त्रों का ज्ञान, झूठ नहीं शास्त्रों का ज्ञान। इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान, इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, होगा रे नादान। इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान। कुछ मानव विकट कष्टों में, भयंकर कष्टों में, ये पहले वाले अंतरे से संबद्ध है ये अंतरा। कुछ मानव विकट कष्टों में, संबंध तोड़ प्रभु मिल भ्रष्टों में। प्रभु से संबंध तोड़ देते हैं, ऐसे व्यक्तियों में बैठना शुरू कर देते हैं जो स्वयं कहते हैं कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता यार, अब इस नशे के शिकार हो, अब ये करो, अपना गम को गलत करो, गम को अपने से दूर करो, कुछ नहीं, कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं। कुछ मानव विकट कष्टों में, कुछ मानव विकट कष्टों में, संबंध तोड़ प्रभु मिल भ्रष्टों में, संबंध तोड़ प्रभु मिल भ्रष्टों में। मामा है और पिता पिता है, बस भगवान नहीं भगवान। जिसने आपको जन्म दिया है माँ, परिस्थितिवश कई बार उसकी अस्वस्थ अवस्था होती है, आपको समय पर आपका देखभाल नहीं कर पाती, भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं कर पाती, तो आप
किसी दूसरी माँ को जाके तो नहीं कहने लगते कि ये मेरी माँ है या ये मेरे पिता हैं। जब आप इन अस्तित्वों को रहते हैं, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं, ये कर्म मैं कर सकता हूँ, बस भगवान से तुरंत नाता को तोड़ लेंगे कि भगवान कुछ नहीं होता। कुछ मानव विकट कष्टों में, कुछ मानव विकट कष्टों में, संबंध तोड़ प्रभु मिल भ्रष्टों में। मामा है और पिता पिता है, मामा है और पिता पिता है, बस भगवान नहीं भगवान। मामा है और पिता पिता है। और वो जो इतने ममतामयी, जो जन्मों जन्म से आपको करके आपको दुखों को कम से कम करते जा रहे हैं, बार बार इतने संतों से कहलवा रहे हैं कि भाई मेरा नाम लीजिए, स्मरण कीजिए, जो बार बार आपके कानों में अपने नाम को पहुंचाने की कृपा कर रहे हैं, वो दयालु भगवान। मामा है और पिता पिता है, बस भगवान नहीं भगवान, बस भगवान नहीं भगवान, बस भगवान नहीं भगवान, बस भगवान नहीं भगवान। इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान, इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, होगा रे नादान। कष्ट जरा सा सहले प्यारे, कष्ट जरा सा सहले प्यारे, इसी जन्म मिले कृपा निधान। कष्ट जरा सा सहले प्यारे, इसी जन्म मिले कृपा निधान। कर्म हाथ हर बार बिका, कर्म हाथ हर बार बिका, बिक प्रभु भक्ति प्रभु की संतान, बिक प्रभु भक्ति प्रभु की संतान। इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान, इंद्रियों के सुख की सजा लिख गए विद्वान। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, होगा रे नादान। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, होगा रे नादान, होगा रे नादान, होगा रे नादान, होगा रे नादान, होगा रे नादान। प्रभु पावन की कृपा से आज के भक्ति भाव संपूर्णता को प्राप्त हुए। कल प्रभु गुरुदेव शिव शंभू जी की असीम कृपा से जो भक्ति भाव सृजित हो पाते हैं, आपको समर्पित करने पुनः उपस्थित होंगी। सादर विदा दीजिए। जय श्री शिव शंभू।